नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अगर आप बिहार में कहीं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप बीडीओ हैं, सीईओ हैं, आप कोई मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, आप कोई दवा कंपनी चलाते हैं, अगर आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कोई कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, सिविल सर्जन हैं, तो आपको सचेत हो जाने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, वे मैसेज करके आपसे रुपए मांग सकते हैं। हो रहा है ना आश्चर्य? होगा, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है। पूरे बिहार में जितने भी बड़े आईएएस अधिकारी हैं, जो मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, जो सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं विभागों के, उनके नाम पर साइबर ठगी का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। इन अधिकारियों के व्हाट्सएप पर फोटो लगाकर नए आईडी के साथ इनके संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से, इनके संबंधित विभाग के अधिकारियों से, कर्मचारियों से और इनसे जुड़े हुए संबंधित संस्थानों के लोगों के पास से पैसे मांगे जा रहे हैं। कोई काम कराने के एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं। यह मामला पूरे बिहार में बड़ी तेजी से हो रहा है और कई लोग इसके चपेट में भी आ रहे हैं, और इसीलिए अब सरकार इस पर सचेत हुई है, क्योंकि बिहार में यह मामला लंबे समय से चल रहा था। और जैसे ही स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को इस मामले की जानकारी हुई कि उनके नाम पर साइबर ठगी किया जा रहा है, उनके फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग आईडी पर उनका फोटो लगाकर व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों से रुपए मांगे जा रहे हैं, अधिकारियों को गुमराह करने के लिए उनका फोटो लगाया गया है प्रत्यय अमृत का। तब प्रत्यय अमृत ने आर्थिक अपराध इकाई के पास इस बात के लिए पत्र लिखा, कंप्लेन किया और बताया इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी कि ईओयू को, कि इस तरह से उनके नाम पर पूरे बिहार में हो रहा है। व्हाट्सएप पर इस तरह के गतिविधियों के लिए जो भारतीय संहिता अधिनियम है उसके तहत 318A 319A के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। और तब मामला ये प्रकाश में आया है कि किस तरह से बिहार के अधिकारियों के नाम पर उनके पदाधिकारियों से, संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से और कर्मचारियों से ठगी की जा रही थी। आप सभी को पता ही है कि स्थानांतरण कराने को लेकर, अन्य कई मामले को लेकर विभाग के छोटे अधिकारी बड़े अधिकारियों के पास पैरवी पहुंचाते रहते हैं, और इसी का हवाला देते हुए उनसे पैसे की वसूली की जा रही थी। मैसेज किया जा रहा था, मैसेज भेजा जा रहा था, वीडियो कॉलिंग हो रही थी कि ये बोल रहे हैं और इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए। अब इसमें जो मुर्गा फंस जाता था वो फंस जाता था, जो निकल गया वो तो निकल गया। तो ये मामला प्रकाश में आने के बाद प्रत्यय अमृत ने इस पर एक्शन लिया है, और अब इस एक्शन के बाद अब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। हो सकता है आपके व्हाट्सएप पर भी प्रत्यय अमृत का मैसेज चला जाए, या किसी अन्य विभाग के अधिकारी का मैसेज चला जाए। यदि आप बीडीओ सीईओ हैं, आप डॉक्टर हैं, आप चिकित्सक हैं, आप मास्टर हैं, कोई भी हैं, आपके संबंधित विभाग के अधिकारियों का फोटो आईडी का इस्तेमाल कर आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, आपसे पैसे ठगे जा सकते हैं। तो इस तरह का जब भी कोई मामला सामने आया, जब भी कोई
मामला में पैसे मांगे जा रहे हो आपसे, तो आप तुरंत सचेत हो जाइए। अपने संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास मामले को पहुंचाइए और जागरूक हो जाइए। बिहार की जनता को भी जागरूक कीजिए कि ये मामला कहीं साइबर ठगी का तो नहीं, क्योंकि इस तरह के मामले अभी बड़ी तेजी से पूरे बिहार में चल रहे हैं। कई लोग इस ठगी के शिकार भी हो चुके हैं और कई लोग अभी लाइन में होंगे। तो मेरा सुझाव है कि यदि आप चाहते हैं कि साइबर ठगी के शिकार ना हो, तो अपने भी सचेत होइए, अपने अगल बगल के लोगों को भी सचेत कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, किसी विभाग के प्रधान सचिव आपके पास व्हाट्सएप कॉल करके या मैसेज करके आपसे रुपए मांगेंगे। क्यों वो ऐसा करेंगे, क्यों सबूत छोड़ेंगे, ये आपको खुद समझ जाना चाहिए। तो यदि जैसे ही किसी का मैसेज आता है इस तरह के रुपए मांगने का, किसी काम के एवज में भी पैसे मांगने का, तो आप तुरंत अपने विभागीय अधिकारियों से संपर्क कीजिए, सीधा सीधा संपर्क कीजिए, पूछिए उनसे। ऐसे नहीं कि बस झांसे में आ जाइए और साइबर क्राइम के शिकार हो जाइए और फिर अंत में हाथ मलते रहिए। तो चलिए, देसी अड्डा का काम था कि आपको सचेत करना, तो हमने आपको सचेत कर दिया। अब आपकी जवाबदेही बनती है कि आप दूसरों को सचेत करें, अपने साथियों को सचेत करें और बताएं कि कैसे वो साइबर ठगी से बच सकते हैं। तो चलिए अभी इजाजत दीजिए, नमस्कार।